जय श्री कृष्ण जी के कथनानुसार यादवों को देवता मानने लगा कंस और जब भी सब विरुद्धत यादवों से बहुत भारी विरोध किया, उन्हें सताने लगा। किस प्रकार सताता था उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। कंस के जो सबसे मुख्य सहयोगी थे, साथी थे, इसी में मंत्री थे और अमात्य, सेनाध्यक्ष, जो भी उसके जो एसोसिएट्स थे, परिकर थे, उनका नाम से सुखदेव गोस्वामी गिन रहे हैं। ये सभी भगवान के द्वारा या भगवान के पार्षदों द्वारा मारे गए हैं, इसलिए इनका नाम लेना भी एक पुण्य का ही कार्य है। इसलिए अध्याय के प्रारंभ में भगवान का नाम न लेकर श्री सुखदेव गोस्वामी कंस के साथियों का नाम ले रहे हैं। प्रलंब, बक, चारुण, पूतना, केसी, तृणावर्त, महासन, मुष्टिक, अरिष्ट, द्वीप, पूतना, केसी, धेनुक, बाण और नरक, भौं और मागध, जरासंध, ये सब उसके साथी एक से एक बलवान थे और इसके सहायक थे। अतः यादवों को सताने में इसके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। किस तरह से सताता था? उनका धन छीनता था, घर छीन लेता था और जान से मार देता था। अभी जान से मार नहीं पाया था, जहां तहां लोग भाग गए। जब ही वो नियम निकाला, रिजोल्यूशन पास किया कि जितने यादव हैं सबको मार दिया जाए, उनका घर छीन लिया जाए और उनका धन छीन लिया। तो जब ही सुने तो ही जहां तहां भाग गए, घर छोड़ करके। मथुरा जी में कुछ लोग रहते थे और भी माथुर मंडल में, सुरसेन प्रदेश में सब यादव भरे थे। ये लोग अपना अपना निवास स्थान और धन, खेत सब कुछ छोड़ करके जहां तहां भाग गए। बड़े सुखी थे, धनी व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा उपद्रव किया कंस की पीड़िता कुरु पंचाल के क्या अपने अपने संबंधियों के यहाँ छिप करके चले गए, प्रकट नहीं रहते थे। जैसे मान लीजिए महाराज युधिष्ठिर के पास कुछ चले गए, उधर युधिष्ठिर उस समय राजा नहीं थे, और लोग चले गए इधर उधर। कुछ लोग द्रुपद महाराज के राज्य में छिप करके रहने लगे, भेष बदल करके। ये लोग सब क्षत्रिय थे, राजा की तरह रहते थे, लेकिन विपत्ति के समय में कहीं गाय चराते थे, भेड़ चराते थे या हल जोतते थे, छिप करके भेष बदल कर किसी तरह जीवन का गुजारा करने लगे। इस तरह से पापी सताया था उनको, केवल इसलिए कि ये सब विष्णु के भक्त हैं। एक ही अपराध उनका था और कुछ भी नहीं। ये सब विष्णु के भक्त हैं, इसलिए इनको जीने का अधिकार इस पृथ्वी पर नहीं। और जीना है तो हमारा गुलाम बनकर जीना, जैसे रखता हूं वैसे। ये सब लोग भाग गए। इसमें से कंस के सहयोगियों का जो नाम गिना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सबसे पहले उन्होंने प्रलंब का नाम लिया। प्रलंब, प्र का अर्थ है प्रकर्षण, लंब का अर्थ है बहुत बड़ा। ये बहुत लंबा दानव था प्रलंब। यह गोप बन करके ब्रज में गया था और इसका वध श्री बलराम जी ने किया। बलराम जी ने किया ना? बलराम जी ने किया। इसके विषय में यह कहा जाता है कि यह प्रलंब डायरेक्ट दैत्य था, केवल कर्म से ही नहीं, जन्म से भी दैत्य था।
जन्म से था और कर्म से था। भगवान के सखा के रूप में बन करके और खेल कर रहा था। जिस दिन मारा गया यह, उस दिन बाह्य बाहक लक्षण खेल कर रहे थे भगवान। दो दल में बंट गए थे। एक दल के नेता थे श्री बलराम जी, बाद में मारा गया, वो हम कथा कह रहे हैं। एक तरफ बलराम जी मुखिया बने प्रधान और दूसरे तरफ श्री कृष्ण। तो प्रलंब भी एक गोप सखा बन करके गया था। ऐसा सखा जिस दिन कोई गोप सखा अपने घर पर रह गया था और नहीं गया था, उसका जन्मदिन पड़ रहा था, इसलिए उसकी मां ने रोक लिया था। ये पता लगा लिया कि वो नहीं आया है, तो उसी का रूप धारण करके और इस दल में मिल गया। उस दिन खेल चल रहा था, जो दल हारता था वो घोड़ा बनता था और जो जीतता था वो सवारी करता था। प्रलंब ने सोचा कि मैं हार जाऊं खेल में और हार करके ढोऊं, कृष्ण को चाहे बलराम को ढोऊंगा, तो ढो करके ले जाऊंगा, कहीं मार करके खा जाऊंगा, खत्म करूंगा, ये सोच है। तो उसने पहले सोच लिया, कई बार सुना कि कृष्ण जो है काला काला, ये बड़ा खतरनाक लड़का है, इसको छेड़ना ठीक नहीं है। वो सोच लिया। इसने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, कई लोगों को मारा, इसने गोवर्धन भी धारण किया था, आग भी पी लिया था, इसलिए इससे भिड़ना ठीक नहीं, डरता था। इसलिए कृष्ण के पक्ष में हो गया। कृष्ण के पक्ष में होकर के सोचा कि बलराम को ले जाऊंगा ढो करके, वहन कर, क्योंकि बलराम जी की उतनी लीलाएं बहुत प्रसिद्ध नहीं थी। कि कृष्ण जो भी वध करते थे तो उसमें सहायक के रूप में श्री बलराम जी रहते थे, लेकिन प्रधानता कृष्ण की रहती थी, इसलिए कृष्ण से भयभीत था। तो हार गए भगवान, जानबूझ करके हार गए, और उसके पार्टी के सब लोग हार गए, भगवान के दल के सब लोग हार गए। हारने पर श्री भगवान ने श्री राम को उठाया अपने कंधे पर। भगवान कृष्ण हार गए तो उनको उठाए, और प्रलंब इसी ताक में था, प्रतीक्षा में था कि मैं बलराम को उठाऊं। तो वो कहा कि मैं बलराम को ढोऊंगा, हार गया तो क्या करूं। भगवान ने अनुमोदन किया, और श्री बलराम जी तो सर्वज्ञ जानते हैं, लेकिन फिर भी कहा ठीक चढ़ गए। एक गंतव्य स्थान था कि यहां से यहां तक ढो करके उतारना है। गौएं चढ़ रही थी और ये बच्चे सब खेल रहे थे, झंडीर वन के पास की लीला। तो जहां उतारना था बहुत निकट ही उतारना था, लगता है कि सब सुख मिल गया उनको। तो गए जहां गंतव्य था, सीमा थी, वहां उतारने के लिए तो सब लोग अपने अपने साथी को, जिसको ढो रहे थे, उसको उतार दिए, लेकिन वह उतारा नहीं। पहले तो ले गया, धीरे 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 ले गया, और जब सीमा पर आया तो वायुवान की तरह सर से लेकर के उड़ गया बलराम जी, एकदम जमीन छोड़ दिया, आकाश में चला गया। और श्री बलराम जब नीचे देखे तो उनको तो डर गए। पहले लीला कर रहे थे भगवान, नीचे जब झांकने लगे तो कितना ऊपर आ गया। तब भगवान को अपने बल की स्मृति आई। पहले तो बाल लीला कर रहे थे, समझ गए कि ये राक्षस हमको ले जा रहा है। ले जा रहा है तो एक तो वो भारी लगने लगे, ऊपर ले गया, उसमें बिल्कुल हल्का बच्चा थे, और एकाएक उन्होंने वजन बढ़ाया। उनके शरीर में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। श्री बलराम जी वजन बढ़ाए तो उसकी गति बिल्कुल शिथिल हो गई, अब आगे नहीं जा रहा। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने उसी कोमल हाथ से उसके सिर पर मारा, मारते ही सिर कई टुकड़ा हो गया उसका। देखने में कोमल हाथ बलराम जी का, लेकिन वज्र से भी अधिक घातक, और धड़ाम से गिर पड़ा नीचे।
कहाँ गिरा जहाँ बच्चे खेल रहे थे और देखे बलराम बिल्कुल सुरक्षित है। सब बच्चे आकर के देखने लगे कहीं वो दांत से खाया तो नहीं, इसको काटा तो नहीं है, कुछ नहीं किया। देखे सब ठीक है, तो हृदय से मिलने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और आपस में दोनों भाई लगे कहने, अरे हम नहीं जानते थे कि ये राक्षस है, ये है। अरे सब पता है कि नहीं जानते थे तो हमको तो पता नहीं था, ऐसे नहीं था, ऐसे हम लोग बच जाते हैं। नंद बाबा ने बहुत पुण्य किया है, इसी से हम लोग बच जाते हैं। हमारी माँ ने बहुत पुण्य किया है, इस तरह से कहने लगे। और उस दिन से अब सिक्योरिटी तेज हो गई कि अपने साथियों को भी देखने लगे कि सही में वो साथी है कि कहीं कोई नया प्रलंब तो नहीं आ गया इस तरह से। तो ऐसे तो कथाएं बहुत हैं, एक से एक दैत्य प्रलंब बक के रूप में गया था और यह अघासुर का भाई था। यह भी डायरेक्ट दैत्य है, राक्षस। और बकी पूतना इसकी सगी बहन है खास। ये तीन बहुत ट्रेंड थे और तीनों कृष्ण को मारने गए, लेकिन तीनों को भगवान ने उत्तम गति दे दिया। वृंदावन में गए लेकिन वहां से लौटे नहीं। जब गत्वा न निवर्तनते तब धामा परम मम। फिर मथुरा में रिपोर्ट भी नहीं देने आए कि ये हुआ कंस भेजता था सिखा करके, इसको मारो, ये करो। लेकिन ये बगुला पक्षी के रूप में गया था, इसकी चोंच फाड़ दिया भगवान ने। ये भगवान को खा गया था एक बार, लेकिन उसके कंठ में भगवान जलने लगे अग्नि की तरह। चारूण यह पहलवान था, इसको मथुरा में पहुंचकर भगवान ने मारा। तृणावर्त यह चक्रवात के रूप में कृष्ण का हरण किया था, इसको मारा गोकुल में भगवान ने, महाबल ने। महासन इन सब का विशेषण हो सकता है, इन सब का और बाद में भी। महासन का अर्थ है, असन का अर्थ है भोजन, और महा का अर्थ है बहुत भारी, बहुत ज्यादा खाने वाले थे। और बहुत ज्यादा से केवल अमाउंट नहीं, गाय मिले गाय खा जाते थे, आदमी खा जाते थे, जो भी। आप देखें, आप सुने हैं कि बकासुर जब बगुला बन करके ऐसे बैठा था, पर्वत शिखर के समान लगता था कि संगमरमर का कोई पर्वत टूट करके बैठा है सरोवर के तट पर। वो सब बच्चे पानी पिला रहे थे गौओं को, स्वयं भी पानी पी रहे थे और कह रहे थे, कितना सुंदर पर्वत शिला गिरा है, देखो बगुला के आकार का है। आपस में बात करते थे, बिल्कुल बग के आकार का है। तो सब बात कर रहे थे तो और किसी को कुछ नहीं करना चाहता था। वो सोचता था कि कृष्ण को खा जाऊं, राक्षस न सीधे खा जाता। तो कृष्ण देखने के लिए निकट आए, वास्तव में बिल्कुल बगुला है कि ये वास्तव में प्रस्तर खंड है। तो भगवान आकर के ऐसे देख रहे थे, तब तक चोंच को फाड़ करके बाह करके और गप से खा गया। खा गया तब तो बच्चे लगे रोने, निष्प्राण पृथ्वी पर गिर गए, देवता हाहाकार करने लगे। लेकिन भगवान को ज्यों खाया तो जा करके गले में अग्नि की तरह, एक तप्त लोहा की तरह जलने लगे। जब जलने लगे तो तुरंत ही वमन कर दिया कृष्ण का। देखा बाप रे बाप, ये तो आग है। ऐसे आग का एक नाम है कृष्ण वर्तमान। हरिश्वरी जी ने बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा किया। आग का नाम ही है कृष्ण वर्तमान। और कृष्ण वर्तमान का एक अर्थ है कृष्ण का पोजीशन, कृष्ण का पथ, कृष्ण का रास्ता, कृष्ण का स्वरूप। तो कृष्ण आग में है ही। मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ है। सारा संपूर्ण अग्नि भगवान में है। तो उस समय अग्नि तत्व को भगवान ने अगर बढ़ा दिया और जलने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब कंठ ऐसा जलने लगा कि भीतर ले जाने में डर गया कि अब भीतर ले जाऊंगा तो आंतों तो सब थोड़ा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए बाहर वमन कर दिया। वमन करके तब चोंच से मारना चाहा, बड़ी बड़ी चोंच थी, उससे प्रहार किया। भगवान चोंच को पकड़ लिए और
फाड़ दिए, एक चोंच को पैर से दबा लिया और एक को ऐसे खींच दिए, 2 टुकड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि ये सब महासन थे, आदमी खा जाते थे, बच्चे खा जाते थे, गौ जो भी मिले बस खा जाते थे, इसको ही महासन कहते। अथवा महासन का अर्थ है अजगर। अजगर बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसे पड़े भी रहते हैं नहीं मिलने पर, लेकिन जब मिलता है तो बकरा, भेड़ा, आदमी सब खा जाते हैं। तो महासन कहा जाता है अजगर को। तो अघासुर अजगर बन करके ब्रज में गया था, सबको खा गया था, लेकिन यह भी मर गया। इसके गले में तो भगवान अपना शरीर इतना बढ़ाए कि उसकी सांसें रुक गई, आंखें निकल आई और तड़फड़ा करके इसका पेट फट गया। और पेट फट गया तो जितने बच्चों को खाया था सब बच्चे और बछड़े निकल आए बाहर आए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भगवान निकले। अद्भुत लीला भगवान किए हैं ब्रज में। महासन मुष्टि, यह भी एक पहलवान था जिसका वध श्री बलराम जी ने किया मथुरा में। और अरिष्ट, यह वृषभ के रूप में ब्रज में गया था, बैल के रूप में। द्विज, यह तो सदा बानर के रूप में रहता, बानर ही था, दैत्य नहीं था, लेकिन कर्म से दैत्य हो गया था। इसका भी वध श्री बलराम जी ने किया बाद में। बहुत बदमाश बानर था, बहुत बलवान था। जब इसने सुना कि कृष्ण कंस का वध कर दिया है और आकर के द्वारका में रह रहा है, तो पूरा गुजरात प्रदेश को तबाह कर दिया। जितने वृक्ष थे उखाड़ करके फेंक दिया और इतना पानी उछाला कि लगा कि अब द्वारका डूब जाएगी। फिर भी इसको माफ कर रहे थे बलराम जी। लेकिन बलराम जी एक बार रैवतक पर्वत पर विहार कर रहे थे अपनी प्रेयसियों के साथ, घूम रहे थे, तो ये बलराम जी को लगा चिढ़ाने, बहुत बदमाशी कर रहा था। बलराम जी माफ कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, बानर है क्या मारे। और वो उनकी सेना में लड़ा भी था, भगवान राम की सेना में था, इसलिए भगवान माफ कर रहे हैं। लेकिन हद कर दिया। अंतिम गलती क्या किया कि आकर के श्री बलराम जी की प्रेयसियों के कपड़े के छोर को, साड़ी के छोर को फाड़ दिया, इतना तक किया। और श्री बलराम जी का जो मधु पात्र था उसको ले जाकर फोड़ दिया। और बहुत से मुंह बनाता था, गुप्तांग दिखाता था, बहुत गलत कार्य किए। तब श्री बलराम जी सोचे कि चाहे कितना भी सेवा किया है, अब इसको मारना जरूरी। और उठाए हल तो उनके संकल्प से करोड़ों योजन बढ़ सकता है। जिन्होंने संकल्प किया हल से उसको पकड़ लिया और पकड़ करके मूसल से, ये कहीं मूसल मारे बस वहीं खत्म। भगवान को ज्यादा जोर से मारने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना बलवान बानर लेकिन एक मूसल नहीं सह सके, खत्म है। पहले बलराम जी ने नहीं मारा, वो जब उसको ललकारा उन्होंने तो वृक्ष उखाड़ करके लड़ रहा था, पत्थर मार रहा था बलराम जी पर, सब मारा था, लेकिन अंत में उन्होंने हल से पकड़ कर मार दिया, खत्म। मुष्टिका रिष्ट द्विद पूतना केसी धेनु कई। पूतना सभी लोग जानते हैं, केसी ये अश्व के रूप में, घोड़े के रूप में गया था। धेनु एक गधा के रूप में गया था, जिसको भी बलराम जी ने मारा। अन्य चासुर भूपाल है। सुखदेव गोस्वामी कहता अब हम कितना कितना नाम बतावे, और भी बहुत से असुर भूपाल, असुर राजा इसको सहयोग दे रहे थे, जिनमें मुख्य थे बाण और धौम। बाण बलि महाराज का पुत्र था, ये भी बहुत बदमाश निकल गया था। इसको तो भगवान ने मारा जान से नहीं, लेकिन इसकी भुजाओं को काट दिया, केवल 4 छोड़ दिया। अद्भुत अद्भुत कथा है, उसको बहुत बाह मुड़ गया था।
और बाहों के अभिमान में बड़ा उपद्रव करता था। चूंकि भगवान ने वर दिया था प्रहलाद महाराज को कि आपके कुल में किसी को आप मैं वध नहीं करूंगा, इसलिए भगवान ने बाणासुर का वध नहीं किया, केवल उसकी भुजाओं को काट कर छोड़ दिया। वो भी 2 फालतू छोड़ दिए, 4 भुजा आज भी बाणासुर को है। और भगवान शिव का भक्त था इसलिए छोड़ दिया, माफ कर। भौम भूमि का पुत्र, उसका नाम था नरक। पता नहीं उसके गुरुजी ने नाम रखा था कि पिता ने रखा था, नाम था नरक। नरक नरकासुर कहते हैं। ऐसे भूमि का पुत्र था इसीलिए उसको भौमासुर कहते। भौम ये लोग मुख्य थे। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बलि। कंस स्वयं बहुत बड़ा बलवान था, जिसके पास बल हो उसको बलि कर, बलि था, स्वयं बड़ा बलवान था। और ऊपर से सहारा मिल गया था ससुर का, दामाद था ही। ऐसे तो प्रत्येक ससुर अपने दामाद को मानता ही है, लेकिन जरासंध और ज्यादा मानता था अपने दामाद को। मागध है, ये मगध देश का राजा जरासंध हमेशा कंस को पोषित करता था, उसका पक्ष लेता था, चाहे कितना भी वो गलती करे लेकिन सहारा देता था। तो इन सब से युक्त होकर के यादवों पर अत्याचार करने लगा। इसका अर्थ है कि इन सबने राय दिया था कि हाँ मारो 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 खत्म करो। कोई मना नहीं किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी राय दिए, सहायता दिए। ये सब लोग भाग गए। इनमें से जिन प्रदेशों में भागे यादव लोग तो उनके नाम दिए गए हैं। आज तो नाम सब बदल गए हैं, कुछ के नाम रह गए से कुरु पंचाल के कया। कुरु प्रदेश में कुरु महाराज का जो क्षेत्र था उधर कुछ चले गए, कुछ पांचाल में चले गए जहां द्रुपद महाराज का शासन था, के कयान। कुछ मध्य प्रदेश में आ गए और कुछ विदर्भ, महाराष्ट्र, साल, यह भी मध्य प्रदेश में। और कुछ से विदेह जनकपुर के तरफ चले गए नेपाल में, कोसला नदी, कुछ लखनऊ के तरफ, अयोध्या की तरफ चले गए। इस तरह भाग गए, जहां तक छिप गए, दिन बिताने लगे। लेकिन कुछ लोग अक्रूर प्रधान लोग बड़े ट्रिक से कंस के पास ही रहने लगे। एके तम अनुरुंधना ज्ञाते परिपासते, तम अनुरुंधना अनुवर्तमाना। कुछ लोग कंस का अनुवर्तन कर रहे थे। एक एक अर्थ केचित कुछ लोग, कुछ यादव कंस के पास ही रुक गए, जैसे अक्रूर जी का परिवार और भी कुछ लोग थे। तो अक्रूर जी आदि यादव चाहते थे कि चाहे कुछ भी दुख हो, लेकिन भगवान का यहाँ पर अवतार होने वाला है, तो भगवान का दर्शन करेंगे, यह सुख प्राप्त करेंगे। अतः एक बार कंस की दास्ता स्वीकार करके, दुख सह करके भी यहीं रहे, यही ठीक है। कहाँ जाएंगे? भगवान तो मथुरा में अवतार लेने वाले हैं, तो हम कहाँ कहाँ भागें। तो उस राक्षस की, कंस की नौकरी कर रहे थे, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने प्रभाव से कंस को कुछ बातों में अपने बस में कर लिए थे। जैसा बाद में कथा आती है, ये कथा हमने खड़िया में कहा था, किस प्रकार कंस विश्वास करता था अक्रूर जी पर। वो कहा कि मेरा रथ ले जाइए और जाकर के कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा लाइए, आपसे बढ़ करके मेरा हितैषी संसार में कोई नहीं। तो अक्रूर जी ने कह दिया कि अरे आप इतने नीतिज्ञ हैं, महान है, राजा है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तो इस पर कहता है कि हमने क्यों नहीं। अरे आप देखिए कि इंद्र की सहायता उपेंद्र करते हैं। इंद्र बड़ा है ना, लेकिन फिर भी विष्णु से सहायता लेते हैं। असुर होने के कारण भगवान विष्णु को कम कह रहा था इंद्र से, ये स्वभाव है असुरों। इंद्र उपेंद्र तो ऐसे ही कम पद हुआ ना, उपेंद्र। जैसे
कोई गृह मंत्री है, कोई उपगृह मंत्री। तो उप का अर्थ ही है न्यूनत्ववाचक है। तो उपेंद्र ऐसे ही छोटे हो गए इंद्र से। ये मूर्ख राक्षस ही नहीं जानता था कि इंद्र भगवान भक्त हैं उपेंद्र के। कहता जैसे देखिए समय पड़ने पर इंद्र जैसे समर्थ व्यक्ति भी उपेंद्र का आश्रय लेते हैं। और सब जगह अक्रूर जी सेना की जरूरत नहीं पड़ती है। सब जगह लड़ाई झगड़ा से काम नहीं होता है, बुद्धि चाहिए। और बुद्धि में आप हमसे बढ़ करके हैं। किसी खास विषय में सब